अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आज आपके सामने जो हदीस बयान करनी है, इसका मौजू वो ये है कि बाज़ कामों में वालिदैन की इताअत करना वाजिब होती है और बाज़ उमूर में वालिदैन की इताअत मुस्तहब होती है और बाज़ बातों में वालिदैन की बात मानना गुनाह होता है। तो आए सबसे पहले हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया और उसने मुझसे एक मसला दरियाफ्त किया। उसने पूछा कि मेरी एक बीवी है और मेरी माँ मुझे हुक्म देती है कि मैं उसको तलाक दे दूं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना है। यकूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल वालिदु अवसतु अबवाबिल जन्ना, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। फ़इन शिअता फ़अदी ज़ालिकल बाब, अगर तू चाहता है तो इस दरवाजे को तोड़ दे। अव इहफ़ज़हु, या तू चाहता है तो इस दरमियानी दरवाजे की हिफाजत कर। हदीस पाक से हमें यह पता चलता है कि वालिदैन की इताअत करना अल्लाह की इताअत करना है, लेकिन बाज़ बातों में वालिदैन की इताअत करना मुस्तहब है, बाज़ बातों में वालिदैन की इताअत करना गुनाह है। अब कौन से वो अमल हैं कि जिनमें वालिदैन की इताअत करना ये अल्लाह की इताअत है? तो वो काम कि जिसमें वालिदैन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक कोई ऐसा अमल बताएं, मसलन वो कहें कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो या नेकी की दावत दें, तो उनकी बातों को मानना ये इताअत इलाही है, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत है। और वो काम कि जिनमें वालिदैन की बात मानना मुस्तहब है, तो वो यही है इस हदीस पाक से जो साबित हो रहा है कि अगर वालिदैन अपने बेटे को ये हुक्म दे दें कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो दोनों सूरतें जायज़ हैं। अब वो चाहे तो अपनी बीवी को तलाक दे दे, ये भी जायज़ है, और अगर चाहे तो अपनी बीवी को तलाक न दे, ये भी जायज़ है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी आपके सामने बयान करता चलूँ। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और इंतहा की मोहब्बत थी। उनके वालिद उनकी बीवी को नापसंद किया करते थे, कुछ उमूर थे जिनकी वजह से वो नापसंद करते थे। अब वालिद ने अपने बेटे को हुक्म दे दिया कि अब्दुल्ला अपनी बीवी को तलाक दे दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इनकार कर दिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चले गए कि मेरे वालिद मुझे ये हुक्म देते हैं, तो क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं या ना दूं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें जानते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, अपने वालिद की बात मान लो। तो इस हदीस पाक से ये पता चलता है कि वालिदैन की बात माननी चाहिए। लेकिन जो ये हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस मैंने आपके सामने बयान की है, इससे ये पता चलता है कि अगर वालिदैन अपने बेटे को तलाक का हुक्म दें कि बीवी को तलाक दे दो, तो उसके लिए दोनों सूरतें जायज़ हैं। और वो तीसरी सूरत कौन सी है कि जिसमें अगर वालिदैन की इताअत की जाए तो वो गुनाह होगा? तो वो ये सूरत है कि अगर वालिद अपने बेटे को कहे कि जिना करो, शराब पियो या किसी भी गुनाह का हुक्म देता है, तो अब वालिदैन की बात मानना ये गुनाह होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।